Hello, students. Welcome to Imavate Academy. Today, we will be discussing a very important program of Java, and this is from the subject Computer Applications. So, those students of class 9 and 10 who have opted Computer Applications as one of their subjects, this is a very important program for you people. It is a program that needs the concept of if-else and operators. Let us do this program. Write a program to input a year and check whether it is a leap year, a century leap year, or a century year but not a leap year. तो हमें तीन कंडीशंस को चेक करना है. तो हम यहाँ पर ऑब्वियसली कंडीशन चेक करने के लिए हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं. किसका यूज करेंगे? इफ एल्स इफ लैडर का यूज करेंगे. राइट. तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं. लीप ईयर है कि नहीं चेक करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो ईयर है वो अगर 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर 0 आता है एंड उसी ईयर को 100 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ऐसा कंडीशन अगर हुआ तो वो सिर्फ लीप ईयर है. यू प्रोबेबली नो दिस सिंबल, राइट? दिस इज मॉड्यूलस डिवीजन. मॉड्यूलस डिवीजन का मतलब होता है कि जो वैल्यू रिटर्न होगा वो रिमाइंडर होगा. जब हम ईयर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर 0 है तो मुझे रिमाइंडर को चेक करना है, तो हम मॉड्यूलस डिवीजन का यूज करते हैं. तो व्हेन दैट ईयर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड द रिमाइंडर इज 0, बट this condition is also to be fulfilled when that year is divided by 100. When the year is divided by 100, the remainder should not be 0. Then such a year is a leap year. Such a year is a leap year. Example 1994. इसको देखो, 4 से डिवाइड करोगे ना तो तुम्हारा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन 100 से करोगे 1994 को डिवाइड, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. सिमिलरली 2024 अभी आया नहीं है, अभी तो 2023 चल रहा है, लेकिन नेक्स्ट ईयर इज 2024. वो एक लीप ईयर है, उसमें 366 डेज होते हैं और वो सेंचुरी ईयर नहीं है, इट इज अ लीप ईयर. ठीक है. तो 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं आएगा इन वैल्यू इनको, लेकिन 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा. सो दिस इज हाउ वी विल फाइंड दैट वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. तो ये सबसे पहला इफ में जाएगा, इफ कंडीशन में. अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो नेक्स्ट एल्स इफ में आएगा. एल्स इफ वी विल चेक दिस कंडीशन कि अगर वो ईयर 400 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तब वो सेंचुरी लीप ईयर है. कि 400 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आया तो वो सेंचुरी लीप ईयर है. जैसे 2000, 2000 साल. ये देखो 2000 का कैलेंडर निकालना 2000 का, तो देखना उसमें 366 डेज होता है, मतलब लीप ईयर है. एंड वो सेंचुरी ईयर भी है. ठीक है, वो सेंचुरी ईयर भी है. तो लीप ईयर मतलब कि उसमें 366 डेज होने चाहिए, और सेंचुरी ईयर का मतलब है कि वो साल 100 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए. तो वैसे साल को हम बोलेंगे सेंचुरी लीप ईयर. अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो तीसरा कंडीशन होगा एल्स इफ. लास्ट में एल्स इफ अगर उस ईयर को हम सिर्फ 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है. सिर्फ 100 से करेंगे, लास्ट कंडीशन, तो 0 आ रहा है, तो वो है सेंचुरी ईयर लेकिन लीप ईयर नहीं है. एग्जाम्पल के लिए 1900 या फिर 1800, 1700, दीज ईयर्स. 1700 का कैलेंडर खोलना, 1800 का तुम्हें मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, लेकिन ये सारे जो साल है ना ये लीप ईयर नहीं थे. 1700, 1800, तो ये जो साल है 1700, 1800, ये लीप ईयर नहीं है लेकिन सेंचुरी ईयर जरूर है. तो हम चेक कैसे करेंगे? ईयर मॉड डिवाइड बाई 100 इक्वल्स टू 0. ये लास्ट. तो हमें बस इफ एल्स इफ लैडर लगाना है और बहुत इजीली प्रोग्राम बन जाएगा. सबसे पहले ऑब्वियसली हमें इनपुट लेना है, और इनपुट के लिए हम यूज करेंगे स्कैनर क्लास. स्कैनर क्लास का. सो लेट अस नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं एंड लेट अस राइट द प्रोग्राम. स्कैनर क्लास का प्रोग्राम जब भी करते हैं तो सबसे पहला स्टेटमेंट होता है कि हम जावा डॉट यूटिल पैकेज को लोड करते हैं, इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट जावा डॉट util डॉट स्कैनर. उसके बाद हम क्लास ये क्लास क्रिएट करेंगे. पब्लिक क्लास, तुम ईयर नाम दे सकते हो. उसके बाद हम मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. हो गया. स्ट्रिंग अर्थ लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा. देन वी विल create the object of the scanner class. Scanner sc is equal to new scanner
सिस्टम डॉट आई इन, हमने स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम यूजर को मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि आप एक साल एंटर करिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर अ ईयर। इस ईयर को हम चेक करेंगे कि ये क्या है, लीप ईयर है, सेंचुरी लीप ईयर है, ये सेंचुरी ईयर बट नॉट लीप ईयर है। तो वो जो साल एंटर होगा वो मान लेते हैं एक वेरिएबल हमने इंट का ले लिया वाई आर, ठीक है, और उसमें जाएगा। सो एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करके हमने उसको कलेक्ट कर लिया इनपुटेड वैल्यू को, कौन से वेरिएबल में, वाई आर ईयर में, वाई आर में, करेक्ट। अब क्या करना है, बड़ा इजी, इफ एल्स लगाएंगे। सबसे पहला कंडीशन मैंने बोला ही है, इफ लगाएंगे कि हमारा ये जो वाई आर है, ईयर है, इसको जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है, एंड देखो ये एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल ऑपरेटर एंड, दो बार हम एम्परसैंड का साइन लगाते हैं। यही ईयर को जब हम 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। इसका मतलब ही है कि ये लीप ईयर है। तो हम प्रिंट कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लीप ईयर, ये लीप ईयर हो गया, सिंपल। एल्स इफ, नहीं तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन अगर ये वाला फुलफिल हुआ, क्या अभी का कंडीशन क्या है कि अगर वो ईयर 400 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता देता है हमें, मॉड डिवाइड बाय 400 गिव्स रिमाइंडर 0, तो मतलब ये सेंचुरी लीप ईयर है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेंचुरी लीप ईयर। और लास्ट कंडीशन है एल्स इफ, ये पहले के दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुए तो लास्ट कंडीशन अगर फुलफिल हुआ, वो कंडीशन क्या है कि सिर्फ जब हम इस ईयर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है। देखो, अगर पहला कंडीशन फॉल्स हुआ तभी वो सेकंड कंडीशन को चेक करने आएगा, सेकंड कंडीशन भी फॉल्स हुआ तभी वो थर्ड में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाए, ऐसा ही बहुत ऐसा हो ही सकता है कि जैसे हमारा अगर तुम्हारा 1994 अगर इनपुटेड ईयर है तो ये फर्स्ट कंडीशन में जाएगा ना, क्योंकि 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 है, 100 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो इस सेकंड वाला एलसिफ और थर्ड वाला एलसिफ ये मतलब इसको चेक नहीं करेगा, चेक वो नहीं करेगा। तो तीनों में से कोई एक ही ट्रू होगा या फिर कोई भी ट्रू नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा थर्ड, अगर पहला कंडीशन, पहला इफ फॉल्स है, ये एल्स इफ भी अगर फॉल्स हो जाए तो इसमें चेक करने आएगा कि इसको 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 है तब वो क्या हो जाएगा कि वो सेंचुरी ईयर है बट नॉट अ लीप ईयर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कि वो सेंचुरी ईयर है बट नॉट लीप ईयर। ओके, अगर ये तीनों कंडीशन ही फॉल्स हो जाए, इफ वाला भी, एल्सिफ वाला भी और ये एल्सिफ वाला भी, मतलब तीनों ही फॉल्स, ऐसा साल है जो तीनों में तीनों का कंडीशन कोई फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ओके, जैसे 2023, ये किसी में फिट नहीं होगा, ना तो इसमें, ना तो इसमें, ना तो इसमें। इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर भी नहीं है, लीप ईयर भी नहीं है। तो लास्ट में लिखेंगे एल्स, ये तीनों ऊपर वाले अगर फॉल्स हो जाए तो बचा हुआ जितने भी कंडीशन होगा वो एल्स में आ जाएगा। एल्स वो नाइदर सेंचुरी ईयर है नॉर लीप ईयर है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नाइदर अ लीप ईयर नॉर अ सेंचुरी ईयर, सिंपल, हो गया। अब मेन बंद करो, क्लास बंद करो, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोग्राम।